सिमिलरली आर एन ओवर आर भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन एन। आर एन ओवर क्यू वेक्टर स्पेस बन तो जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट। आर एन ओवर क्यू अंडर रूट टू भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट। आर एन ओवर क्यू आई ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि क्यू आई जो है वो सब फील्ड नहीं है आर एन का। क्यू आई के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और आर एन जो है उसके जो टप्पल है उनमें सभी रियल नंबर्स हैं, तो स्केलर मल्टीपल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड नहीं करेगा। क्यू एन ओवर क्यू जो है ये भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन एन। क्यू एन ओवर आर नहीं बनेगा क्योंकि आर सुपर फील्ड है क्यू का। आर एन ओवर सी नहीं बनेगा क्योंकि सी सुपर फील्ड है आर का। क्यू एन ओवर सी बन जाएगा वेक्टर, नहीं बनेगा क्योंकि सी जो है वो सुपर फील्ड है क्यू का। और क्यू एन ओवर क्यू रूट टू ये भी नहीं बनेगा क्योंकि क्यू रूट टू सुपर फील्ड है क्यू का। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो हमारे पास पी एक पॉलिनोमियल है जिसका डोमेन चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका कोडोमेन जो है वो कोई फील्ड है, जैसे कि कोडोमेन आर है या फिर सी है, ऐसे कोडोमेन कोई फील्ड है। तो पॉलिनोमियल पी एन एफ इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। तो पी एन एफ पॉलिनोमियल्स की शक्ल कैसी होगी देखने में, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x की पावर n, ये होगा एक n डिग्री का पॉलिनोमियल, जहाँ पे ये जो a0 a1 a2 ये जो सब है ये इस वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं। बिकॉज पी एन एफ यहाँ पे f जो है वो ये वाला फील्ड है, कोडोमेन वाला फील्ड। हमें मतलब डोमेन से कोई मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल्स के केस में हमें डोमेन से कोई मतलब नहीं होता कि डोमेन क्या है। जो पी एन एफ के बाद ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना a0 a1 a2 ये सब जो कोडोमेन वाला जो फील्ड होता है ये सब उसके होते हैं, मीन्स ए आई बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ एफ कौन से वाला है, एफ जो है ना ये चीज़ ये एफ है एक्चुअली, यहाँ पे पी एन एफ डिफाइन करते टाइम ये एफ है। डोमेन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल ये कौन सी डोमेन पे डिफाइन है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ डोमेन ऑफ पी एक्स के डोमेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वेक्टर स्पेस फॉर्म करने में। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पी एन एफ ओवर फील्ड एफ, तो जो लिखा है ना ओवर फील्ड एफ, ये ओवर वाला तो वो होता है जैसे कि हमारे पास ये एक वेक्टर हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an(x की पावर n। तो ये जो a0 a1 a2 an ये सब जो है ये इस वाले फील्ड से होते हैं, ये कोफिशिएंट पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट होते हैं ये इस वाले फील्ड से होते हैं f। और ये जो ओवर के बाद दिया होता है ओवर फील्ड दिस, तो जो भी ये दिया होता है ये स्केलर मल्टीपल करने वाला फील्ड होता है। जैसे कि अगर मैं बाहर से इस पूरे पॉलिनोमियल में k की मल्टीप्लाई कर दूँ, वेयर k इज़ अ स्केलर बिलोंग्स टू ये वाला जो फील्ड होता है ये, तो नया पॉलिनोमियल क्या बनेगा, k a0 प्लस k a1x प्लस k a2x स्क्वायर एंड सो ऑन k an(x की पावर n। तो ये जो नए कोफिशिएंट आए हैं ना अब k a0 k a1 k a2 एंड सो ऑन k an, ये हमारे इस वाले फील्ड में बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस बना लेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो बेसिकली हम बस इन दोनों फील्ड को देखा करेंगे कि क्या ये वाला फील्ड इसका सब फील्ड है या नहीं है। अगर ये इसका सब फील्ड है तो हम कहेंगे ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा, अगर ये इसका सुपर फील्ड है तो हम कहेंगे वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। हम जो क्विक कैलकुलेशन होती है उस टाइम बस हम इस वाली फील्ड को और इस वाली फील्ड को देखेंगे कि जो ओवर फील्ड लिखा है ये वाला फील्ड ये जो ये ब्रैकेट में लिखा है इस वाली फील्ड का सब फील्ड है कि नहीं है, बस इतना देखेंगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ये हैं पी एन सी ओवर सी, मीन्स जो ये वाले कोफिशिएंट होते हैं a0 a1 a2 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और जो बाहर से स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा, सी ओवर सी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। मतलब हम किस इन दोनों को देखेंगे सी ओवर आर, जल्दी जल्दी में अपनी कैलकुलेशन ऐसी करेंगे। तो सी ओवर सी वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन n+1, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन 2n+2, सी ओवर क्यू अंडर रूट 2 वेक्टर स्पेस बन जाएगा लेकिन डायमेंशन इनफाइनाइट, सी ओवर क्यू आई वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट, आर ओवर आर क्योंकि यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा, सी ओवर क्यू अंडर क्यू आई और सी ओवर क्यू अंडर रूट 2 मीन्स ये जो फील्ड है ये काउंटेबल है और ये जो ये वाला जो फील्ड है सी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल ओवर काउंटेबल डायमेंशन इनफाइनाइट रहेगी, वही वाला फंडा लगेगा। ऐसे ही सिंपली पी एन आर ओवर आर वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन n+1, आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस तो बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट। ऐसे ही
आर ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि ये सब फील्ड, ये सुपर फील्ड है, सब फील्ड नहीं है, तो इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। आर ओवर क्यू अंडर रूट टू वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट, और सी ओवर क्यू वेक्टर स्पेस तो बन जाएगा विद डायमेंशन इनफाइनाइट। अब आगे जो एग्जांपल है ये है पी एन क्यू ओवर क्यू। तो क्यू ओवर क्यू हम देखेंगे केवल ये क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद डायमेंशन n+1। क्यू ओवर क्यू अंडर रूट टू ये नहीं बनेगा क्योंकि क्यू अंडर रूट टू इसका सब फील्ड है ना कि सुपर फील्ड है ना कि सब फील्ड। ऐसे ही पी एन क्यू अंडर रूट टू ओवर क्यू ये बन जाएगा क्योंकि क्यू अंडर रूट टू इस क्यू का सुपर फील्ड है, तो ये बन जाएगा वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन 2n+2, क्योंकि इसके बेसिस में दो वेक्टर आएंगे। बेसिकली इसके बेसिस में दो नहीं, मतलब 2n+2 वेक्टर आएंगे, क्योंकि बेसिस ऐसे बनेगा इसका, स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूँ तो 1x x² एंड सो ऑन x की पावर n। सिमिलरली अंडर रूट टू वाला भी बनेंगे इसमें, अंडर रूट 2x x² एंड सो ऑन अंडर रूट 2 x की पावर n। तो इसके बेसिस के अंदर 2n+2 वेक्टर हो जाएंगे। पी एन क्यू ओवर सी ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि सी क्यू का सुपर फील्ड है ना कि सब फील्ड। पी एन आर ओवर क्यू आई ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि क्यू आई में तो कॉम्प्लेक्स आ गए, आर रियल है तो स्केलर मल्टीपल को होल्ड नहीं करेगा। पी एन सी ओवर क्यू आई ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा और डायमेंशन इनफाइनाइट क्योंकि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। तो बेसिकली हमें क्या पता चलता है, नोट में हम देखेंगे पी एन एफ ओवर के इज अ वेक्टर स्पेस व्हेन के इज सब फील्ड ऑफ एफ, एंड पी एन एफ ओवर के इज नॉट अ वेक्टर स्पेस व्हेन के इज सुपर फील्ड ऑफ एफ।